हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको बताऊंगा ऑप्टिमाइज टारगेटिंग के बारे में कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग क्या होती है, हम क्यों यूज कर रहे होते हैं इसको, ये ऑडियंस किस तरह का डाटा कंटेन कर रही होती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज टारगेटिंग होती क्या है। ये हम यूज कर रहे होते हैं अपने यूजर को एक्सपैंड करने के लिए, उन यूजर्स को जो कन्वर्ट होने में जो कन्वर्ट होना चाहते हैं। ठीक है, उन यूजर्स को हम एक्सपैंड करने के लिए ये ऑडियंस यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए जो रियल टाइम पे हम इस ऑडियंस को यूज कर रहे होते हैं। जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस ऑडियंस को इस वजह से यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑडियंस को एक्सपैंड कर सकें। ठीक है, हम एक या दो या तीन सिग्नल्स देते हैं गूगल एड्स को, उसके बाद हम अपनी ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन कर देते हैं, तो गूगल हमारी ऑडियंस को एक्सपैंड कर देता है, खुद से ऑप्टिमाइज कर रहा होता है उस सिग्नल्स की बेसिस पे। ठीक है, जैसे ये आपको इस जिफ में नजर आ रहा है कि गूगल सिर्फ इस जिफ में स्पेसिफिक 3 4 या 5 लोग को टारगेट कर रहा है कि ये आपके लाइकली परचेजर्स हैं, लाइकली कन्वर्ट होने वाले यूजर्स हैं। ठीक है, जो आपने सेगमेंट्स ऐड किए थे उस हिसाब से। ठीक है, ये एक वीडियो है, मैं आपको इस हिसाब से आपको समझाऊंगा कि जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है। ठीक है, गूगल इसको क्यों इतना प्रेफर कर रहा है, क्योंकि गूगल ने सिमिलर ऑडियंस खत्म करके उनको ऑडियंस एक्सपेंशन और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में उनको ऐड कर दिया। तो अब हमें कुछ है ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में, इसी वजह से गूगल इसको इतनी प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है, तो इसकी वीडियो की मदद से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग होती क्या है। Optimized targeting finds the right audiences for you by incorporating things like customer interests, the landing page on your website, and creative elements, all to reach. अब ऑप्टिमाइज टारगेटिंग क्या करती है, ये राइट ऑडियंस आपके लिए फाइंड करती है जो आपने सिग्नल दिए होते हैं गूगल ऐड के अंदर ऑडियंस में। ये क्या करती है, वो वाले इंटरेस्ट फाइंड आउट करती है जो आपने ऑडियंस में दिए होते हैं, वो वाले लोग फाइंड आउट करती है जो आपने उस ऑडियंस में दिए होते हैं, उसके उसको एक्सपैंड करके उसको ऑप्टिमाइज करके आपको वो लोग देती है कि जो आपकी इस ऑडियंस के नियरेस्ट टू परचेज है। ठीक है, जो परचेज करना चाहते हैं या जिनकी इंटेंशन परचेज की। ठीक है, High performing segments. Optimized targeting reaches audiences you may not have considered targeting. It adapts to performance. For example, it may add and target keywords to those that you've manually selected and that perform well. And it may stop focusing on keywords that don't perform. ये उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रही होती है जो परफॉर्म करते हैं, और उनको एक्सक्लूड कर देती है जो परफॉर्म नहीं करते, इन सिंपल वर्ड। ठीक है, अगले सेगमेंट में वो बताएगा कि किस You किस don't तरह need to make ऑडियंस को additional यूटिलाइज कर रही changes to होती your है। brand safety settings when using optimized targeting because it adheres to existing brand safety settings. You can also add signals like audience segments, demographics, and other targeting types to optimize targeting. These can influence the optimized targeting model. Custom segments also work well with optimized targeting. If you want to stick to your existing audiences, you can also turn off. इसका मतलब ये है कि ये वो हम जो ऑडियंस ऐड करते हैं अपनी, सिर्फ ये उस ऑडियंस की बेस पे हमें जो ऑडियंस हमें पर उसको एक्सपैंड करके जो ऑडियंस हमें परचेज दे सकती है उसको ऐड करेगी, और जो ऑडियंस हमें परचेज नहीं दे सकती उसको बैक एंड पे उसको प्रायोरिटी नहीं देगी, उसको परफॉर्म करने का चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में क्या होता है कि जो हम सेगमेंट्स ऐड करते हैं उस हिसाब से वो डिसाइड कर रहा होता है कि जो परफॉर्म करेगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी, जो परफॉर्म नहीं करेगी उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, जैसे कीवर्ड के सेक्शन में था। Optimized targeting. Google Ads will then run the campaign based on the targeting you've provided. Optimized targeting is on by default. You can turn it off if you decide not to use it. Learn more by visiting our Help Center. तो इसमें क्या होता है, हम जो सेगमेंट्स ऐड करते हैं, हम सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं, उसके नीचे ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हम डिस्कवरी या कोई और कैंपेन लाइव करते हैं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन होती है, हम अपने हिसाब से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जो आपकी अपनी नीड है उस हिसाब से। तो ये ओवरऑल ऑडियंस ऑप्टिमाइज़ कैसे होनी है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग कैसे काम करती है, वो उसके बारे में बताया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब यूज़ करनी चाहिए ऑप्टिमाइज़ टारगेटिंग। जब आपको मोस्ट लाइकली कन्वर्ट
कन्वर्टर या मोस्ट लाइकली परचेजर्स चाहिए होते हैं, तब आप ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आपको यूज करनी चाहिए। जब आपको न्यू कस्टमर्स चाहिए होते हैं कि आपने कोई गोल सेलेक्ट किया, वो गोल के हिसाब से आपको न्यू यूजर्स चाहिए होते हैं, तब आपको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग यूज करने की जरूरत है। जब जब आपको न्यू पीपल चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छी रेवेन्यू की वैल्यू दे सकते हैं आपको, तब आपको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग यूज करनी चाहिए। आपको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग तब यूज करनी चाहिए जब आपको कन्वर्जन इंक्रीज करनी है अपनी बिड इंक्रीज किए बगैर, कि मैं बिड इंक्रीज नहीं करना चाहता बट मुझे कन्वर्जन इंक्रीज करनी है, तो हम गूगल के कोर्ट में बॉल फेंक देते हैं कि गूगल डिसाइड करेगा कि उसने किन किन लोगों को हमारा ऐड दिखाना है, तो उस केस में हम अपनी ऑप्टिमाइज टारगेटिंग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद के ये थोड़ा कंपैरिजन है ऑडियंस एक्सपेंशन का और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का। ये दो न्यू टर्म्स गूगल ने, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग तो पहले ही थी, ऑडियंस एक्सपेंशन भी पहले ही थी। गूगल ने इनको ज्यादा प्रायोरिटी दी है। ठीक है, ये न्यू टर्म्स इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम लोगों को इनका नहीं पता। ठीक है, तो ये ऑडियंस एक्सपेंशन जो थी ये 2019 में लॉन्च हुई और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग 2021 में लॉन्च हुई। ठीक है, अब इसमें ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में कौन-कौन सी कैंपेन्स हम लाइव कर सकते हैं और ऑडियंस एक्सपेंशन पे कौन-कौन सी कैंपेन लाइव कर सकते हैं। जो ऑडियंस एक्सपेंशन है वो आपकी डिस्प्ले नेटवर्क, सर्च नेटवर्क, यूट्यूब, जीमेल ऐप और डिस्कवरी के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग होती है उसको डिस्प्ले, वीडियो और डिस्कवरी के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाकियों के अंदर यूज नहीं कर सकते। ये किस तरह ऑप्टिमाइज कर रही होती है, जो ऑडियंस एक्सपेंशन होती है वो मेक श्योर करती है कि जो रेलिवेंट ऑडियंस हो या हमारी रीमार्केटिंग की लिस्ट हो, उनको टारगेट कर रही होती है, उन ऑडियंस को एक्सपैंड कर रही होती है। ठीक है, और जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग होती है उसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि हम ऑडियंस देते हैं, उस हिसाब से फिर गूगल डिसीजन ले रहा होता है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग है उसको चांस देना है, जो परफॉर्म नहीं करी उसको एक्सक्लूड कर देना। तो आपकी ऑडियंस जो आपने सेगमेंट्स ऐड किए होते हैं उस हिसाब से गूगल ऑडियंस को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है और न्यू सिग्नल्स जो ऐड कर रहा होता है अपने हिसाब से, जो सिग्नल हमने पहले यूज किए होते हैं उसको मद्देनजर रख के। तो ये था ओवरऑल के किस तरह ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आपको हेल्प कर रही होती है, किस तरह ये आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।